गांव के बाहर घने जंगलों के बीच एक पुरानी उजाड़ हवेली थी। लोग कहते थे कि वहां कोई नहीं जाता, क्योंकि जो गया वह कभी लौटकर नहीं आया। हवेली के बारे में तरह तरह की कहानियां प्रचलित थीं। कुछ कहते थे कि वहां एक डायन का साया है, तो कुछ का मानना था कि वहां आत्माओं का बसेरा है। एक दिन शहर से आए 4 दोस्त अमन, रोहित, साक्षी और नेहा इस रहस्य से पर्दा उठाने की ठानते हैं। वे गांव वालों की चेतावनियों को अनसुना कर हवेली की ओर बढ़ते हैं। हवेली के पास पहुंचते ही चारों को अजीब सा एहसास होता है। हवा ठंडी हो जाती है, पेड़ अजीब तरह से सरसराने लगते हैं और एक अजीब सी गंध पूरे माहौल में घुल जाती है। जब उन्होंने दरवाजा खोला तो वह बिना किसी रुकावट के चरमराता हुआ खुल गया, मानो किसी ने उनका स्वागत किया हो। अंदर घना अंधेरा था और जाले हर तरफ फैले थे। फर्श पर धूल की मोटी परत जमी थी, लेकिन किसी के पैरों के ताजा निशान भी दिखाई दे रहे थे। जैसे ही वे अंदर गए, हवेली का दरवाजा अपने आप जोर से बंद हो गया। चारों डर गए, लेकिन अमन ने सबको समझाया कि यह बस हवा के कारण हुआ होगा। वे टॉर्च जलाकर अंदर जाने लगे। दीवारों पर पुरानी फटी हुई तस्वीरें टंगी थीं, जिनमें से कुछ के चेहरे मिट चुके थे। तभी नेहा को महसूस हुआ कि कोई उसके पीछे चल रहा है। उसने मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसकी सांसें तेज हो गईं। तभी रोहित को लगा कि किसी ने उसकी पीठ पर हाथ रखा। उसने घबराकर पीछे देखा, लेकिन वहां सिर्फ साक्षी थी, जिसने कुछ नहीं किया था। वो सभी बड़े हॉल में पहुंचे। वहां बीचों बीच एक पुराना झूला था, जो धीरे धीरे हिल रहा था, जबकि हवा बिल्कुल शांत थी। तभी साक्षी की नजर एक दर्पण पर पड़ी। उसने टॉर्च की रोशनी उस पर डाली और जो उसने देखा उससे उसकी चीख निकल गई। दर्पण में एक भयानक छाया थी, एक महिला जिसके लंबे उलझे बाल थे, आंखों से खून टपक रहा था और उसका चेहरा अधजला था। वह भयानक रूप से मुस्कुरा रही थी। साक्षी के चीखते ही बाकी तीनों ने भी दर्पण की ओर देखा, लेकिन अब वहां कुछ नहीं था। अचानक एक ठंडी हवा चली और सभी दरवाजे खिड़कियां अपने आप जोर से पटकने लगीं। पूरे हॉल में किसी की हंसी गूंजने लगी, एक डरावनी, कर्कश हंसी। अमन ने साहस बटोरकर कहा, हमें यहां से निकलना होगा, लेकिन दरवाजा अंदर से बंद हो चुका था। तभी एक पुराना जला हुआ कागज उनके सामने गिरा। उस पर कुछ लिखा था, मैं सुनीता हूं, इस हवेली की बहू थी। मेरे पति और ससुराल वालों ने मुझे जिंदा जला दिया। मेरी आत्मा यहां कैद है। जो भी यहां आता है वह मेरे साथ हमेशा के लिए रह जाता है। यह पढ़ते ही चारों की धड़कनें तेज हो गईं। तभी एक धुंधली आकृति सामने आई, सुनीता की आत्मा। वह चारों की ओर बढ़ने लगी। उसकी आंखें क्रोध से लाल थीं। रोहित ने झट से अपनी जेब से मां का दिया हुआ पवित्र धागा निकाला और उसे हवा में लहराया। आत्मा एक पल को ठिठक गई। साक्षी ने जल्दी से अपने बैग से भगवान की मूर्ति निकाली और मंत्र पढ़ने लगी। आत्मा जोर जोर से चीखने लगी, मानो जल रही हो। अचानक हवेली कांपने लगी, दीवारों से दरारें पड़ने लगीं और ऐसा लगा मानो पूरी हवेली गिरने वाली हो। दरवाजा अपने आप खुल गया। अमन चिल्लाया, भागो! चारों ने भागकर बाहर की ओर दौड़ लगाई। जैसे ही वे बाहर निकले, हवेली एक जोरदार धमाके के साथ ढह गई। धूल और धुएं के बीच से एक धीमी आवाज आई, अब मैं मुक्त हूं। चारों ने राहत की सांस ली, लेकिन उनके कानों में अब भी वह भयानक हंसी गूंज रही थी। गांव वालों को जब यह सब पता चला तो उन्होंने कहा कि आज पहली बार किसी ने उस हवेली से लौटने में सफलता पाई है। लेकिन जब चारों घर लौटे तो नेहा के कमरे की खिड़की पर वहीं जली हुई महिला की परछाई थी। क्या वह सच में मुक्त हुई थी या कोई और खेल चल रहा था? आगे क्या होने वाला था? क्या कुछ ऐसा था उस हवेली में जो अधूरा रह गया था? आगे की कहानी के लिए कमेंट करें।